हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 16 से लेके 26 अगस्त कैसा रहेगा। और इस टाइम को आप अपने फ्री विल से, अपने एक्टिविटी से, ठीक है, अपने पर्सनालिटी से कैसे इसको ब्यूटीफुल बना सकते हो, ठीक है, और इस टाइम को पूरी तरह कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, और क्या कुछ फेस करना पड़ेगा, हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, गुड न्यूज, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे, वो सब आपको बताऊंगी। तो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जो कि बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो आप आराम से कांटेक्ट कर लीजिए मुझसे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट में, तो मैं कमेंट में नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं बार बार वीडियोस में आपको बताती हूँ कि इस तरीके से कांटेक्ट करना है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। सो हम्म देखो, सबसे पहले अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं। देखो, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो लाइक ऐसा अपने आप को दिखाए कि मैं तो डिप्लोमेट हूँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं तो बहुत नॉलेजेबल हूँ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, पर एक्चुअली में वो है जीरो। मैं तो उसको जीरो भी नहीं बोलूंगी, वो निगेटिव में है इंसान। तो ऐसा कोई सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा बचना है। आपको अपनी पीस को बचाना है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा है जो आप जानते हो मेरे लिए सही नहीं है, हो सकता है आजकल उससे आपकी बात हो रही है, काम की वजह से करना पड़ रहा है, तो वो इंसान आप जानते हो कि ये रहेगा, मुझसे बात करेगी या करेगा तो डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, ठीक है। तो वैसे इंसान से आप जानना भी चाहते थे, वैसे इंसान के बारे में, कि अब वो सुधर गई है या सुधर गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे जैसे कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हो, उससे बचो, ठीक है। इंटीमेसी हो, रोमांस हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, रोमांटिक कनेक्शन हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। अनरियलिस्टिक कोई फील ना कराए। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई कोई ना कोई तो रोमांटिक इनकाउंटर होने वाला है, लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप। जैसे एक इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है दो आ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो दो लोग आ रहे हैं, तो समझना है आपको कि जो मेरे साथ बहुत फ्लर्ट कर रहा हो, जो झूठ मूठ की मेरी तारीफें की जा रही हो या किए जा रहा हो, वो इंसान मेरे लिए सही हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अभी आपका डाउनफॉल चल रहा है और कोई झूठ मूठ के आपकी बहुत ज्यादा तारीफें किए जा रहा हो, तो अब ये बात आप समझ जाएंगे कि नहीं, कोई ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको बचाए, आपको गाइड करे कि नहीं, तुम्हारे लिए गलत है, तुम इसको इस तरीके से देखो, तुमको इस तरीके से इस चीज को देखना चाहिए। तो कोई एंजल रूपी या एंजल जैसा आपके लाइफ में आ रहा हो, जिसके साथ रोमांटिक रिलेशन हो, और समय के साथ वो प्यार बढ़े भी, रोमांस बढ़े भी, पैशन बढ़े भी, ऐसा किसी के साथ जो सिंपेथेटिक हो, सेंसिटिव हो, ओपन हार्टेड हो, थोड़ा एक्सपीरियंस कम किया हो लव लाइफ के मामले में, की होंगी वो, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे या नहीं किए होंगे, अच्छी बात है। दोनों मिलके कुछ नया डिस्कवर करोगे तो वो चीज दिख रहा है। तो देखो, द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना हमेशा मतलब सवाल करते हो यूनिवर्स से कि क्यों ऐसा है कि मुझे एक अच्छा रिलेशन नहीं मिला, ये वो दिस दैट। तो ऐसा है ना कि तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होता, अमेजिंग होता है, इसलिए तुम्हें इतना जल्दी नहीं मिला, इसको नहीं तो तुम बहुत लाइटली ले लेते, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको बहुत ज्यादा पहले टेंशन दिया, एंजाइटी दी, बहुत सारे वरी से गुजरा गुजारा आपको, फिर उसके बाद आपको एक अच्छा इंसान मिल रहा है। थोड़ा सा सरेंडर करना है, ठीक है, अपने जितने भी टेंशन है उसको, फिर आप देखना आपके लाइफ में बहुत सारे बड़े बदलाव होंगे। अभी सबसे पहले फॉलिंग इन लव की एनर्जी है। अम, हो सकता है कि आप किसी करंट पर्सन के साथ रिश्ते को रोमांटिक बनाना चाहते हो, वो भी पॉसिबल होगा। किसी से माफी मांगना चाहते हो, माफी मांग के एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आपसे गलती हो गई, वो भी होगा। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको गिफ्ट वगैरह दे रहा हो, और जैसे आपसे सब रूठ गए हो तो सबको आप मना रहे हो, गिव अप मत करो, लोग आपसे मान जाएंगे। बिजनेस के लिए कहीं ट्रैवल, बहुत सारा मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने जिस जो आपके अपने जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं, इमोशनल रहने की जरूरत है। आप हील होने वाले हैं, आप इंस्पायर्ड रहने वाले हैं, आप दूसरों को गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे,
ठीक है? उसके बाद दूसरों को एंटरटेन करेंगे। आप मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप में से बहुत सारे लोग राइटिंग की फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, ऑथर बन सकते हो, ट्रैवलर बन सकते हो, ठीक है? ट्रैवलिंग करके कुछ काम कर रहे हो, कुछ नया बुक्स खरीद रहे हो। ये सारी अच्छी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? आपकी अंदर की फीलिंग पे आपको ट्रस्ट करना है, अपने ड्रीम पे आपको ट्रस्ट करना है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो काइंड वर्ड है, ठीक है? वाइस एडवाइस है और एम्पैथेटिक ईयर है, कान, ठीक है? ये आपको हील करेगा। एम्पैथेटिक ईयर क्यों कहा? एम्पैथेटिक ईयर इसलिए कहा क्योंकि एम्पैथेटिक ईयर, अगर किसी ने कुछ बुरा बोला भी, तो वो एम्पैथेटिक ईयर जो है ना, उस बुरी चीज को फिल्टर कर देगा और आपके अंदर अच्छी ही चीजें जाएंगी। सो आपका अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा एडवाइस देना और एम्पैथेटिक ईयर होना आपको आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको आगे लेकर जाएगा। दो दिल मिल रहे हैं, ये तो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? और चुप चुप के नहीं मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ मिल रहे हैं। होता है ना, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, पर नहीं, यहाँ तो रिश्ता बहुत अमेजिंग है, कॉन्फिडेंस के साथ मिल रहे हो। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके दिमाग में आया एंड दिस इज योर सोलमेट, ठीक है? जो भी अभी जस्ट आपके दिमाग में आया या मेरे बोलने के बाद आया, वो इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है? अभी देखो, कोई करंट रिलेशनशिप है तो उसका कैसा रिलेशन रहेगा वो मैं बता देती हूँ। ओके, please God, give me accurate message. This one. Hmm. This one. Okay. Wow. Okay. ये सारे कार्ड्स हैं। हाँ, देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बांध कर रखना चाह रहे हो और वो इंसान उतना ही आपसे भागने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप में उस इंसान को बांध कर रखना चाहते हो, अपने व्हाट्सएप का पासवर्ड दे दो, इंस्टा, फेसबुक, हर चीज का पासवर्ड दे दो, तो फिर वो ऐसा इंसान, वो तो आपके साथ नहीं रहेगा, वो या फिर वो आपके साथ नहीं रहेगी। अगर आप किसी को फ्री फ्री छोड़ दोगे ना, तो फिर वो इंसान आपके साथ रहेगा भी और उनको लगेगा कि नहीं, ये मैनिपुलेटिव नहीं है, मुझे परेशान करने वाली नहीं है। तो कोई है ऐसा इंसान, आपको लग रहा है कि आपके साथ वो धोखा कर रहा है, तो उसको अच्छे से समझाओ, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर मैनिपुलेटिव कितने भी हो, दिल तो है ना उस इंसान के पास, पिघलेगा, पिघलाने की उतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी को कंट्रोल करोगे ना, तो वो कंट्रोल नहीं होगा बल्कि भाग जाएगा, क्योंकि सभी के पास इतना फ्रीडम है कि वो भागे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपसे भाग रहा है दूर। क्यों? क्योंकि आप उनकी फ्रीडम को छीन रहे हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि किसी को मत कंट्रोल करो, अगर कंट्रोल करना है तो खुद को कर लो, ठीक है? ये चीज यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वैसे मैं देख पा रही हूँ कि ट्रू फीलिंग तो आपका डेवलप हो ही रहा है किसी इंसान के साथ, ठीक है? जैसे लव आपको हमेशा पेन दिया ना, लव इज इक्वल टू क्या रहा? पेन, पेनफुल सिचुएशन। लेकिन अब होगा लव इज इक्वल टू मैजिकल लव या मैजिक, ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ में मैजिक हो रहा है, लव लाइफ होने की वजह से, अच्छे इंसान के मिलने की वजह से। तो अभी क्या करना है आपको? लाइक एंड सब्सक्राइब, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ। अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग, अपने फैमिली का ही, टेक केयर।